अजीज दोस्तों, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, 2023 में जो कांग्रेस ने उन पर जीत हासिल की, उसमें कई एक लीडरों की मेहनत रही। वैसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अनथक मेहनत से कांग्रेस को जीत से हमकिनार कराया। लेकिन अगर बात हम कुछ पार्टी की जानिब से दी गई जिम्मेदारियों के ताल्लुक से बात करेंगे, तो 5-6 इस तरह के लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत की वजह से पार्टी को जीत से हमकिनार कराया। सबसे पहले हम बात करते हैं डीके शिव कुमार साहब की। डीके शिव कुमार साहब केपीसीसी के अध्यक्ष थे। काफ़ी बड़ी मेहनत रही इस जीत के सिलसिले में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, सिद्धरामैया साहब हैं, जो कि अपने आप में एक इनकी बड़ी शख्सियत मानी जाती है। वो अहिंदा के बेहतरीन लीडर कहलाते हैं। फिर इसके बाद पार्टी ने जिम्मेदारी 4 और लोगों को दी थी, जिन्हें पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। उसमें सतीश जारकिहोली साहब हैं, ईश्वर खंड्रे साहब हैं, रामलिंग रेड्डी साहब हैं, और फिर आखिर में अगर हम बात करें तो चौथे लीडर हैं, वो हैं सलीम अहमद साहब। ये चारों वर्किंग प्रेसिडेंट और 2 कद्दावर नेता, इन 6 लोगों की अनथक मेहनत की वजह से कांग्रेस ने इक़्तिदार हासिल किया। हालांकि ये 6 लोग अलग अलग कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। सिद्धरामैया साहब कुरुबुर समाज से ताल्लुक रखते हैं। इनके वजह से हम कह सकते हैं कि 60-70% कुरुबुर समाज के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। ईश्वर खंड्रे साहब, वो जिनका ताल्लुक लिंगायत समाज से है, हम कह सकते हैं कि 20-25% लिंगायत समाज के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। फिर डीके शिव कुमार साहब का ताल्लुक वकलीगत समाज से है। हम कह सकते हैं कि 50 या 60% वकलीगत समाज ने कांग्रेस को भरपूर सपोर्ट दिया। रामलिंग रेड्डी साहब, जिनका ताल्लुक रेड्डी समाज से है, इनकी मेहनत की वजह से हम कह सकते हैं कि 50-60% रेड्डी समाज ने भी कांग्रेस को वोट दिया। सतीश जारकिहोली साहब का ताल्लुक एसटी समाज से है। हम कह सकते हैं कि 60 या 70% एसटी समाज ने भरपूर अंदाज में कांग्रेस को सपोर्ट दिया। हम बात अगर करेंगे सलीम अहमद साहब की, जिनका ताल्लुक मुस्लिम समाज से है। सबसे ज़्यादा किसी समाज ने इस बार कांग्रेस को अगर सपोर्ट किया है तो वो मुस्लिम समाज ने किया है। इसका सारा श्रेय हम कह सकते हैं कि सलीम अहमद साहब को जाएगा, क्योंकि सलीम अहमद साहब वर्किंग प्रेसिडेंट थे और दीगर लीडर्स भी थे जिनकी मेहनत रही है। लेकिन सलीम अहमद साहब की जो मेहनत रही, जिन्होंने तकरीबन रोज़ाना 18 घंटे अपनी मेहनत लगाकर पार्टी को जीत में हमकिनार कराया। ये 6 लोगों में से 5 लोगों को हुकूमत आने के बाद इक़्तिदार के मज़े लूटने का मौका दिया। सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार साहब हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकिहोली साहब हैं, रामलिंग रेड्डी साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ईश्वर खंड्रे साहब वो भी फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। अगर किसी को मिनिस्ट्री नहीं मिली तो वो हैं सलीम अहमद साहब। होना ये चाहिए था कि सारे वर्किंग प्रेसिडेंट और दोनों ये बड़े कद्दावर नेता, उनको इक़्तिदार में बड़ा अच्छा और बेहतरीन मौका मिला। सारे के सारे मिनिस्टर बन गए। कोई एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना तो कोई सीएम बना। लेकिन किसी को अगर मिनिस्ट्री नहीं मिली तो वो है सलीम अहमद साहब को। खैर, पहले शुरुआत में तो नहीं मिली। उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो रिशफल होगा उसमें सलीम अहमद साहब को भी मिनिस्ट्री ज़रूर मिलेगी। सलीम अहमद साहब की मिनिस्ट्री का इंतज़ार सिर्फ सलीम अहमद साहब या उनके चाहने वालों को ही नहीं, बल्कि इनकी मिनिस्ट्री का इंतज़ार कित्तूर कर्नाटक के ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों का है, क्योंकि तकरीबन 20 साल हो गए यहाँ से किसी मुसलमान को चीफ मिनिस्ट्री नहीं मिली। इंतज़ार सिर्फ कित्तूर कर्नाटका ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ कर्नाटका को है, पूरे कर्नाटका के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है, क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं ने देखा है
कि किस तरह से सलीम अहमद साहब ने अनथक मेहनत की, अपना फैमिली नहीं सोचा, अपना कारोबार नहीं सोचा, बल्कि जैसे ही इन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, हालांकि इनका मिजाज पार्टी के साथ काम करने का मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं, लेकिन जब इन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया तो दिन रात मेहनत करके पार्टी को इक़्तिदार में पहुंचाने के लिए बड़ी अनथक मेहनत की। ज़रूरत है कि पार्टी इस जानिब संज्ञान ले, क्योंकि पांचों लोगों को मिनिस्ट्री दी गई, लेकिन एक जो रह गए सलीम अहमद साहब, हालांकि फर्स्ट प्रायोरिटी सलीम अहमद साहब को देनी चाहिए थी, क्योंकि इनकी कम्युनिटी तकरीबन मोर दैन 95% कांग्रेस को वोट देकर इक़्तिदार में आने का मौका फराहम किया है। तो ज़रूरत है, इंतज़ार सबका है। हम उम्मीद रखते हैं कि खुसूसी तौर पर कित्तूर कर्नाटक की उम्मीदें जो वाबस्ता हैं सलीम अहमद साहब के ताल्लुक से, यकीनन उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इसको पूरा करेगी। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार।